हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। गुड़गांव रियल एस्टेट की तस्वीर इतनी गुडी गुडी भी नहीं है जितनी आपको बताई जाती है। वहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसे घपले घोटाले आते रहते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ लेटेस्ट 88B में आने वाले अफोर्डेबल प्रोजेक्ट की। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्डर को एक बड़े फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया और साथ में उस पर FIR दर्ज करने के लिए भी सरकार की तरफ से ऑर्डर दिया गया है। सरकार मीन्स टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये ऑर्डर किया गया है कि बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और फ्यूचर में इनको किसी भी तरह का कोई लाइसेंस ना दिया जाए और जो इसके प्रमोटर्स हैं, जो इसके डायरेक्टर हैं, वो अगर कोई दूसरी कंपनी बनाते हैं, किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं तो उसको भी किसी तरह का कोई लाइसेंस रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना दिया जाए। मैं बात कर रहा हूँ माहिरा डेवलपर की। जी हाँ दोस्तों, करीब 5000 लोग पिछले कई सालों से इस डेवलपर के फ्रॉड से परेशान हैं। इस डेवलपर के द्वारा 2017 से लेके और 2022 तक करीब 5 प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जिसमें करीब 5000 लोगों का जो मनी है, जो फ्यूचर है, वो स्टेक पे लगा हुआ है क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट करके नहीं दिया। ये पांचों के पांचों प्रोजेक्ट अफोर्डेबल के थे। कौन कौन से सेक्टर में थे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये प्रोजेक्ट 68 सेक्टर में, 103 सेक्टर में, 104 सेक्टर में, 95 सेक्टर में और एक प्रोजेक्ट 63A में था। इसमें से कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बावजूद इस डेवलपर को फिर से लाइसेंस मिल गया था करीब 7.25 एकड़ लैंड पर 88B में, जहां ये अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लेकर आ रहा था। बल्कि लाइसेंस तो 2022 में मिल गया था और 2023 में इसी लैंड के पास एक और लैंड थी 3.4 एकड़ की, उसके लाइसेंस के लिए इन्होंने अप्लाई किया और लाइसेंस मिलने के बाद जब बिल्डिंग प्लान के लिए अप्रूवल के लिए इसने भेजा अथॉरिटी के पास तो इसको अप्रूवल नहीं मिला। डेवलपर ने क्या किया, फॉर्जरी करते हुए फेक साइन किए बिल्डिंग प्लान पे और उसको सर्विस प्लान उसके बाद जो अप्रूवल किया जाता है उसके लिए उसको भेज दिया। जब ये GMDA जो डिपार्टमेंट है उसके पास डॉक्यूमेंट या प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए गया तो उसने देखा इस पे तो साइन हो रखे हैं बिल्डिंग प्लान अप्रूवल कमेटी के, तो उसने उसको आगे DTP यानी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया। वहाँ पर जाकर ये भेद खुला कि ये साइन जो किए गए हैं ये फेक किए गए हैं, इनको बिल्डिंग प्लान का अप्रूवल मिला ही नहीं है। और ये करीब 2 लैंड को मिलाकर एक 7.25 एकड़, एक करीब 3.4 एकड़, 10.5 एकड़ में ये अफोर्डेबल 88B में लेकर आने वाले थे दोनों को मिलाकर। लेकिन अब इस दोनों लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है, साथ में बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए भी कहा गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस बिल्डर ने ऐसी गड़बड़ी की है। हम आपको लेके चलते हैं 2022 में। 2022 में जब इस डेवलपर के द्वारा कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया, 2017 से शुरू किए गए थे जो 5 प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए अलग अलग सेक्टर में थे अफोर्डेबल के, लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, लोगों ने इसकी शिकायत करनी शुरू की। इनकी शिकायत पर एक्शन करते हुए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने इस डेवलपर के सभी लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया था, बल्कि कैंसिल कर दिया था और साथ में इन पर FIR के लिए भी कहा था। सेम ये कहानी रिपीट 2022 में हुई थी। लेकिन फिर गवर्नमेंट को ये लगा कि ऐसा करने से ना तो जो बायर्स हैं उनका जो पर्पज़ है वो रिजॉल्व हो पाएगा, ना उनको घर मिल पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने बीच का रास्ता निकाला, डेवलपर्स ने अप्रोच किया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और इसके पास जो डेवलपर है उसके पास करीब 46 करोड़ रुपए की अनसोल्ड इन्वेंट्री थी अलग अलग प्रोजेक्ट में। उसने वो मॉर्टगेज के लिए इन्वेंट्री रख दी गवर्नमेंट के पास कि मैं सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट भी करूँगा और ये आप मॉर्टगेज के तौर पे मेरे जो अनसोल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्लैट हैं, वो आप रख सकते हैं। गवर्नमेंट इस बात के लिए राजी होगी, ठीक है, डेवलपर बना के देगा और गवर्नमेंट की एक सुपरविज़न में ये बनेंगे तो लोगों का भी भला होगा। लोगों ने जो इसमें इन्वेस्टमेंट की है, करीब 5000 लोग इनके अलग अलग प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं, उनको उनका घर मिल जाएगा। लेकिन डेवलपर ने कोई काम नहीं किया। 1 साल बीत जाने के बाद फिर से वो गड़बड़ी करी और ये गड़बड़ी पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी जब 2022 की हम बात करें, 2022 में इनके लाइसेंस क्यों कैंसिल किए गए थे वो जान लीजिए और इन पर FIR के ऑर्डर क्यों किए गए थे वो भी जान लीजिए। 2022 में भी इनकी ये चोरी पकड़ी गई थी। इन्होंने फेक बैंक गारंटी के डॉक्यूमेंट लगा के अपने 4 प्रोजेक्ट पास करवाए थे और जिसका खुलासा 2022 में हुआ था, तब गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया था। सेम इन्होंने रिपीट किया 2023 में और ये हम कह सकते हैं 2023 में इस प्रोजेक्ट को पूरा सैंक्शन मिलने से पहले। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि करीब 1000 लोग बच गए 2023 में फंसने से, क्योंकि
88B में या अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आ जाता तो कोई ना कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको अप्लाई करते। मना करने के बावजूद भी मेरे पास करीब सैकड़ों कॉल आए, मैंने मना किया 88B में आपको नहीं भरना है, बिल्डर पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन लोगों को लगता था सर फिर भी हम एक बार तो कर लेते हैं ट्राई, उसके आगे मैं क्या बोलूँ, आप कर लो ट्राई। ये सिर्फ पहली घटना नहीं है गुड़गांव की, इसके अलावा कई और डेवलपर हैं जिनके इस तरह के फ्रॉड के केस चल रहे हैं, जो टाइम पे डिलीवरी नहीं दे रहे, उनको लेकर भी अक्सर मेरे को कॉल आते हैं। मैंने रेकमेंड नहीं किया कि आप उसके प्लॉट मत लो। द्वारका एक्सप्रेस वे पे एक ऐसा प्रोजेक्ट आया था जिनके प्लॉट्स थे, वो डेवलपर के साथ गड़बड़ है, मेरे पास बहुत कॉल आए, लोकेशन बहुत अच्छी थी, लोगों को लालच आ गया, मैंने सबको मना किया। पता नहीं कितने लोग उसमें गए, जो फंसेंगे वो उनके सामने आ जाएगा। इसी तरह एक डेवलपर हो रहा, उसको लेकर भी मेरे पास कॉल आते रहते हैं। उसने भी प्लॉटिंग के कई प्रोजेक्ट इस तरह काटे हुए हैं और उसमें भी लोगों को टाइम पे ना तो डिलीवरी मिल रही है और बल्कि उनका पैसा और फंस गया है। और सिर्फ ये अफोर्डेबल तक ही सीमित नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं सुपरटेक की। सुपरटेक जो एक ज़माने में बहुत बड़ी कंपनी होती थी, उसके साथ भी आपको पता ही है क्या हुआ है। उनके जो ट्विन टावर जब गिराए गए थे, कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई थी। उनके करीब 4 प्रोजेक्ट हैं गुड़गांव में जो स्टक हैं। 2013 से उन्होंने कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे और उसमें से उनका एक भी प्रोजेक्ट आज तक गुड़गांव में कंप्लीट नहीं है, उसमें एक अफोर्डेबल भी है। 2 दिन पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनके जो डायरेक्टर हैं, उनके जो चेयरमैन हैं सुपरटेक ग्रुप के, उसको अरेस्ट कर लिया है। तो सुपरटेक के जो पहले से ही लोग परेशान थे, उनके लिए एक और परेशानी वाली बात आ गई। उनके 68 में, सोना में और 79 में, यहाँ 3 से 4 प्रोजेक्ट थे। वो प्रोजेक्ट भगवान ही जानता है कंप्लीट होंगे कि नहीं होंगे। मैं सिर्फ ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ गुड़गांव की उजली उजली तस्वीर दिखाई जाती है, जो थोड़ी स्याह तस्वीर है, थोड़ी काली तस्वीर है, उसको जानना भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, ऐसा कुछ नहीं है मैं किसी बिल्डर के अगेंस्ट में आपको बता रहा हूँ या आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ये जो मैं आपको माहिरा डेवलपर की बात कर रहा हूँ, इसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के डिपार्टमेंट ने कई लेटर इशू किए हैं, कई ऑर्डर इशू किए हैं। वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मैंने शेयर कर दिए थे। फिर भी मुझे लगा कि सारे लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको पता लग जाए फ्यूचर में वो किसी भी अफोर्डेबल में या लग्जरी में अगर जाते हैं तो सोच समझ कर जाएँ। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, आप कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं तो अपने लेवल पर आप उसकी रिसर्च ज़रूर कर लें। अब बात कर लेते हैं M3M की। M3M क्या आपको पता ही है क्या चल रहा है। पिछले दिनों मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उन पे FIR दर्ज हुई थी। उनके एक सीनियर जो प्रमोटर्स हैं वो अरेस्ट हो गए थे, बाकी लोगों को बेल मिल गई थी, फिर वो भी इंटरिम बेल पे बाहर आ गए थे। लेकिन फिर से एक अलग केस में जिसमें उन्होंने जज को इन्फ्लुएंस किया था, उस केस में जज को भी सस्पेंड किया हुआ है, CBI से जुड़े हुए जज थे। उसमें उनके 2 डायरेक्टर जो हैं वो अरेस्ट है। अरेस्ट होने के बाद वो अभी कस्टडी में हैं। उनकी हालांकि उनकी जो बेल है, बेल की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, देखिए कब बेल मिलता है। बट दिक्कत तो उनके साथ भी है, उनके सिर्फ ऐसा पहली बार नहीं है, उनके भी अक्सर किसी न किसी तरह के विवाद M3M के भी आते रहे हैं। हाँ, अभी प्रोजेक्ट्स में अगर उनके कई सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं और कई सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट ये जो माहिरा है इसका तो एक भी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट नहीं है और सारे के सारे स्टक है। उनका अभी तक कोई प्रोजेक्ट, अभी तक जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट अभी स्टक नहीं है। सारे प्रोजेक्ट में अभी लगभग काम चल रहा है। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर के बारे में नहीं कहा जा सकता, फ्यूचर बिल्कुल अनसर्टेन है। यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि फ्यूचर में जब भी कोई अफोर्डेबल है उसकी आप अपने लेवल पे अच्छे से रिसर्च कर लें, उसके बाद ये अप्लाई करें। मैंने एक वीडियो बनाया था इसमें मैंने कहा था कि अब कम अफोर्डेबल आएंगे और शायद ना आए। उसके बाद 81 में एक अफोर्डेबल का प्रोजेक्ट आ गया, तो कुछ लोग मुझे ट्रॉल करने लगे और कहने लगे कि आप तो बहुत ज्ञानी बन रहे थे, कह रहे थे कि अब तो कोई अफोर्डेबल नहीं आएगा। मैंने कहा था कि अब बहुत कम चांसेस है नए अफोर्डेबल के। 81 में जो आया है वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, उसका एक्सटेंशन है, उसका नया फेज़ है। आने वाले दिनों में आपको कई ऐसे प्रोजेक्ट दिखेंगे जिनके नए फेजेस आएंगे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के अफोर्डेबल के, उससे मैं इनकार नहीं करा। और साथ में मैंने एक चीज़ और कहा था, बहुत सारे नए डेवलपर भी आपको अफोर्डेबल के लाइसेंस लेते हुए देख सकते हैं, तो उनके प्रोजेक्ट में जाने से पहले आप अच्छे से अपने लेवल पर रिसर्च कर लें, मैंने ये कहा था। और हाँ, 1-2 तो नए अफोर्डेबल आते ही रहेंगे, उससे किसी ने इनकार नहीं किया है। लेकिन जिस तरह 2022 में अफोर्डेबल्स आए, 21 में अफोर्डेबल है, उस तरह से 2023 में नहीं आएंगे, ना अभी तक आए हैं। मैं आज भी उसी बात पर कायम हूँ। ये कुछ चीज़ें थी गुड़गांव रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है।
इसी तरह की जो डिटेल्स होती हैं, गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स होते हैं और किसी बिल्डर के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है या कोई नया प्रोजेक्ट आता है, उन सब की जानकारी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जिन पे वीडियो पॉसिबल नहीं हो पाता, हम वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मुझे लगता है वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। गुड बाय।